बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा होता है। उस जलसे में मरियम नवाज साहबा अपनी तकरीर का अख्ताम करती हैं। उनकी तकरीर के ख़त्म होते ही उनके पीछे खड़ा हुआ एक शख्स आगे आता है, आगे आकर और DGSI जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ नारे लगवाता है। और उनके ख़िलाफ़ जब वो नारे लगवाता है उसके बाद जो है वो मरियम ज़ाहिर है ना उसकी कोई उनको रोकती हैं और मरियम भी स्टेज पर मौजूद होती हैं। गो के वो डाइस छोड़कर जाती हैं अपनी सीट की तरफ और वो शख्स आगे बढ़ के नारे लगवाता है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ अब सामने ये आया, कल जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया, जिसमें शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ नारे लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही लगाने चाहिए। और इस सब को उन्होंने आलमी जो एक साजिश है और जो एक सिनेरियो है उससे उन्होंने इसको कनेक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले अगर आप और फिर ये भी बता दूंगी ये शख्स का बताया क्या गया कि कौन है। शहबाज शरीफ कहते हैं इसका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, लेकिन इसके हवाले से जो इंकशाफात हुए वो आपके सामने रखता हूँ। पहले ज़रा ये सुन लें कि मरियम साहबा ने जब अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रही थी उसके बाद कैसे ये नारे लगे। एक दफा फिर फैसलाबाद वालों, पंजाब वालों, सिंध वालों है, उठो के फैसला करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद वालों, मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं, आप सब लोग मेरा साथ देना। फैज हमीद कहूंगा, आप कहना इस्तीफा दो। फैज हमीद, फैज हमीद, फैज हमीद। इसमें तमाम जो कंसर्न लोग हैं मुस्लिम लीग नून के वो वहाँ पर मौजूद थे और राना सनौला भी वहीं पे ठहरे हुए थे। ये शख्स राना सनौला और मरियम के दरमियान में से आगे आता है। जैसे ही मरियम ख़त्म करती हैं तो फ़ौरन ये माइक पे आता है। मरियम साहबा अभी मुड़ी नहीं थी कि ये आ जाता है माइक के ऊपर। अब आ जाए इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके हवाले से क्या कहा है वो आपको सुनाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट 20 सेकंड का ये सवाल और उसका पूरा जवाब। इससे आपको अंदाजा होगा नून लीग में इस वक्त बयानी की जंग। और फिर शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद नवाज शरीफ कैंप ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सुन लें। फैसलाबाद में एक बड़ा जलसा किया आपने, हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन फैसलाबाद के स्टेज के ऊपर पाक फौज का जो हसास इदारा है उसके सरबराह को हटाने के लिए नारे भी लगाते रहे। क्या ये मुस्लिम लीग नमाज की भी पॉलिसी है हसास इदारे को सरबराह को हटाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खित्ता जो है हमारा एक मतलब फिर बदकिस्मती से एक नई सर्द जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है। पूरी कौम की दुआ है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, खुशहाली कायम हो। जो हुकूमत आई है वो इक़दाम करे और खुशहाली अगर वहाँ होगी, अमन कायम होगा तो उसका सारा फ़ायदा पाकिस्तान को, पूरे खत्ते को होगा। तो ये एक बात तय है कि इस मतलब मुस्लिम लीग नून समेत मैं समझ पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान को किसी बैनुक़वामी साजिश का अब हिस्सा नहीं बनने देगी। और पूरी कौम यकसू है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दफा के ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, इसके तनाज़ुर में अगर आप देखें तो फैसलाबाद में जिसकी आपने बात की है, वो जो नारों की बात की आपने, वो नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना वो हमारी पार्टी का उहदेदार है। ये मैं बिला खौफ तरदीद ये आज बात कहना चाहता हूँ और ये इस बात को मेरे ख्याल में अब दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं कि ना वो हमारी पार्टी का वो शख्स कारकुन है, ना वो उहदेदार है। अब ये बात जो आपने जो की है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के दिफा के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके अमन के लिए एक मजबूत फौज, एक प्रोफेशनल फौज, पेशा वराना फौज एक लाज़िम मलज़ूम है, जुज़्वे ला यनफक है कि एक किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की दफा और उसके अमन सलामती के लिए हमारी एक मजबूत फौज, एक प्रोफेशनल फौज एक बुनियादी बात है। लिहाजा इदारे के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होना ये उसको इदारे की रूटीन का काम है। उसमें हमें किसी को इंटरफेयर करने की ना कोई जरूरत है, ना होनी चाहिए, ना कभी हुई। इस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि फौज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं फौज पाकिस्तान के सरबराहों के खिलाफ अवामी जलसों में नारे लगाना ना सिर्फ कौमी मफाद के खिलाफ है बल्कि इसकी कतन कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी मरियम जो कर रही हैं उसको शहबाज शरीफ ने कौमी मफाद के खिलाफ करार दे दिया है। ये जनरल फैज़ हमीद साहब के इस्तीफे के हवाले से नून लीग की पूरी सोशल मीडिया टीम ने ट्रेंड चलाया और ये नून लीग की वो सोशल मीडिया टीम है जो आपको हमजा शहबाज को प्रमोट करती हुई नजर नहीं आएगी।
जो शहबाज शरीफ के अकाउंट को प्रमोट करती हुई नजर नहीं आएगी। सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के जो टीम की आप समझें कि जो वो प्रमोट कर रहे होते हैं, वो सबसे कम वो हमजा शहबाज को करते हैं, जाहिर है क्योंकि उनको कंपिटेटर समझा जाता है मरीम साहबा का, तो उनको बिल्कुल नून लीग की सोशल मीडिया टीम प्रमोट नहीं करती। अच्छा, जब और इससे पहले मरीम साहबा कि मैं अभी आपको सुनाता हूं बयानात, और मरीम साहबा तो अपनी एक दरखास्त में जनरल फैज़ मीर साहब पर ये इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। मरीम खुद ये बात जनरल फैज़ साहब जब गए थे काबुल और उनकी चाय पीते हुए तस्वीर सामने आई थी, उस वक्त मरीम ने कहा कि हमें मुदाखला नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आलमी साजिश है और इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए अवामी जलसों में, कौमी मफाद के खिलाफ है, और यही काम मरीम और नवाज शरीफ कर रहे हैं। 20 सितंबर को नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ साहब का नाम लिया था, जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था, मुसलसल जलसों में वो नाम लेते रहे जनरल फैज़ साहब का और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब का। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ये बयान दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब के इस बयान के फौरन बाद एक्टिव हुए हैं नासिर भट्ट, जो कि मरकजी किरदार हैं वो जज अरशद मलिक मरहूम वाली वीडियो के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ये ट्वीट किया कि वो नवाज शरीफ का जो बयान था कि जनरल फैज़ हमीद आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि क्यों पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करके नायल नालायक इमरान नियाज़ी को मुसल्लत किया, क्यों अवाम के वोट को चोरी किया, क्यों जज के घर जाकर मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव डाला, सिलेक्टर्स को आईन और कानून की धज्जियां बखेरने का जवाब देना होगा। कानून के खिलाफ जनरल फैज़ साहब आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर, बाकी मैं चीजें आपको बता चुका हूं। तो नासिर भट्ट जो है, जाहिर है ये नवाज शरीफ के सबसे क्लोज हैं, सारा दिन नवाज शरीफ साहब के साथ अगर कोई होते हैं तो वो ये होते हैं नासिर भट्ट। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करना, फौज के साथ मामला तय करना, उसमें सबसे बड़ी रुकावट तो खुद मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ का कैंप है, मरीम का कैंप है, वो है। अच्छा, अब आप देखें कि शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि कौमी मफाद के खिलाफ है। एक आप क्लिप पहले सुने कि मरीम साहबा जो हैं वो किस तरह से जो इनका शेर जबान, इनका एक वो कन्वेंशन था, उसमें ये इन्होंने जो नारे लगवाए थे, सुनिएगा। निकाला गया था। ये नारे काफी देर तक लगते रहे, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। ये वैसे कहते हैं कि हम शख्सियात के खिलाफ हैं, जहां पे नारे किसके लग रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वर्दी तो हर जवान ने पहनी हुई है, जो पहाड़ों की बुलंदियों पर है, जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर है, पाकिस्तान के हसास इलाकों में इंतहाई सेंसिटिव जगहों के ऊपर ड्यूटीज दे रहा है, जो सरहदों का मुहाफिज है, उन सबने वर्दी पहनी हुई है। उसके बाद मरीम साहब ने कह दिया कि ये नारे नहीं लगने चाहिए, पहले खामोशी नारे लगने दिए। अच्छा, फिर इसके अलावा कई जलसों में ये हुआ। एक और मरीम साहब की वीडियो है, वो क्या मैंने आपको सुनानी है, उसमें भी यही बातें कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, उसको नहीं आगे बढ़ने दे रही जो है नवाज शरीफ कैंप, मरीम नवाज कैंप। अच्छा, अब हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ ने कहा कि इस शख्स से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, और शहबाज शरीफ का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें ना शहबाज शरीफ के ये जुमले कि जनाब पूरी कौम यकसू है कि पाकिस्तान की सलमियत और दिफा पर आंच नहीं आने देंगे, आलमी हालात और मंजरनामे के तनाजुर में फैसलाबाद नारों से हमारा कोई तल्लुक नहीं, मरीम नवाज। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे हमारा कोई, उस बंदे से कोई तल्लुक नहीं, बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि वो शख्स हमारी जमात का अहदेदार नहीं है। किसी मुल्क के दिफा, सलामती और अमन के लिए मजबूत फौज जरूरी है, और मुल्क की सलामती और प्रोफेशनल फौज लाजम और मलजूम है। तो अब देखें कि इस शख्स के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है। अब मैं मुसद्दिक भाई को कहूँगा कि थंबनेल के ऊपर तस्वीरें लगा दें। ये जनाब हैं, इनका नाम है अब्दुल माजिद मुआज, ये हैं जनाब, इनका लिखा हुआ है जनाब मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी फैसलाबाद, और ख़बर है शेल्टर, एक अखबार है फैसलाबाद का। अब्दुल माजिद मुआज को यूथ विंग सिटी का नायब सदर नामजद कर दिया गया, और यूथ विंग पंजाब के सदर काशिफ नवाज रंधावा की हिदायत पर सिटी सदर आतिफ कसाना ने नोटिफिकेशन जारी किया, और ये सारा आगे तकरीब भी है। अच्छा, एक तो जो इनका बताया गया ना कि जमीयत अहले हदीस से इनका तल्लुक है, साजिद मीर साहब की जमात से। साजिद मीर साहब का अगर आप जाके देखें सेनेट की वेबसाइट के ऊपर, उनकी जमात मुस्लिम लीग नून लिखी हुई है, क्योंकि वो हमेशा नून लीग की तरफ से सेनेटर मुंतखब होते हैं। अच्छा, आप जनाब इनके भाई की जो है वो डेथ हुई थी, तो उस पर खबर लगी थी।
अब्दुल माजिद मुआज के छोटे भाई की वफात पर राना सनाउल्लाह खान के इज़हार अफसोस। MNA और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब ने अब्दुल माजिद मुआज के घर जाकर इज़हार ताज़ियत किया। आगे फिर वो सारा लिखा हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये अभी थंबनेल पे भी आप देख लेंगे। ये अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी आपको नजर आए, ये हाँ नजर आ रही हैं, देखें ना, ये राना सनाउल्लाह साहब को कुछ खिला रहे हैं या वो उनके करीब है तस्वीर। अच्छा ये देखें, ये मरियम और इन सारों की तस्वीरों के साथ इनका वो लगा हुआ है। मरियम साहबा की तस्वीर है, शाहिद अब्बासी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब। अब्दुल माजिद मुआज नायब सदर और यूथ विंग का हर जवान, चलता फिरता पाकिस्तान। अच्छा ये राना सनाउल्लाह साहब जनाब जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये लग यही रहे हैं कि जो जमात करा रहे हैं। ये एक तस्वीर है। उसके बाद जनाब ये नीचे बहुत सारी ये तस्वीरें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ, ये जो कि राना सनाउल्लाह और वो सारे मामला। तो ये जनाब इनका आ गया है कि जनाब ये नून लीग के यूथ विंग के अहदेदार हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो हर पाकिस्तानी करता है। ये तो खैर शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। जिस तरह से वो सरहदों का दिफा करते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो आप देखते हैं कि ये अब नून लीग की अंदरूनी लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है। लेकिन एक तो इसका शख्स का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, दूसरा यह है कि शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद मरियम नवाज़ कैंप और नवाज शरीफ कैंप और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून लंदन जो है वो एक्टिव हो चुकी है और वो जनरल फैज़ हमीद साहब पर ताबड़तोड़ जो है वो हमले कर रहे हैं। बाकी जो बातें चल रही हैं लंदन प्लान की, उन पे नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।